हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एससी टीच पर। हम अभी हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसके अंदर हमने इसके बेसिक के बारे में चर्चा की थी और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी हमने वहाँ पे बात कर रखी है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, कि एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण व जड़त्व गुणनफल कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छड़ मान रखी है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ 2a, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये छड़ है AB जिसकी लेंथ है 2a, सेंटर पॉइंट है O और उससे एक लंबवत रेखा पास हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है इससे OL। ठीक है, अब हमारे सामने फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक रेखा जो मध्य बिंदु से पारित हो तथा उसके लंबवत हो के सापेक्ष में क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इसी डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। कैसे, आप जानते हो नॉर्मली कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mr² होता है। m यहाँ पर होता है मास और r होती है परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, तो रोड का इसके केंद्र से गुजरने वाली और उसके लंबवत रेखा के सापेक्ष जड़त्व को निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक अल्पांश, जैसे हम ये ले लेते हैं छोटा सा अल्पांश PQ। ठीक है, जिसकी लंबाई हम ले लेते हैं क्या है, डेल x। ठीक है, अल्पांश, और इस लंबवत रेखा से इस अल्पांश की दूरी मान लेते हैं क्या है, स्मॉल x। ठीक है, अब आप जानते हैं यदि 2a लंबाई की छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M है तो डेल x लंबाई के अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अल्पांश का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, यदि 2a लंबाई का कैपिटल M है तो इकाई लंबाई का कितना होगा, कैपिटल M अपॉन 2a, और डेल x लंबाई कितना होगा, डेल x से इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया अल्पांश का द्रव्यमान। ठीक है, और इसके लंबवत दूरी है x, तो अल्पांश PQ का OL रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हम जानते हैं हमें ये मास ये रहा, लंबवत दूरी x, उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a इंटू डेल एक्स मल्टीप्लाई लंबवत दूरी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अल्पांश PQ का। हमें निकालना है पूरी छड़ का, तो पूरी छड़ का जड़त्व को निकालने के लिए हम इसका करेंगे समाकलन। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेखा AB का OL रेखा, सॉरी रेखा नहीं, छड़ AB का, छड़ AB का OL रेखा के परितः है जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर हम कर देंगे समाकलन, कहाँ से कहाँ तक करेंगे समाकलन, इस OL रेखा के सापेक्ष B है A दूरी पर, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, और AB कहाँ पर है, A दूरी पर। यदि हम इसे XY निर्देशांक ले ले तो ये A हो जाएगा और ये माइनस A हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -A से A तक कर देंगे। ठीक है, और किसका करेंगे, m अपॉन 2a डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और जब भी हम समाकलन का निशान लगाते हैं तो डेल एक्स क्या हो जाता है, dx हो जाता है, m अपॉन 2a एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट क्या आता है, m अपॉन 2a। ठीक है, माइनस का a अपॉन -a से a तक करना है इसका, और ये है एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये क्या हो गया, m अपॉन 2a, इसका हो जाएगा x³/3 -a से a। ठीक है, ये हो गया m अपॉन 2a इंटू, जब ये रखेंगे इसको अंदर तो ये तो हो गया a³/3 माइनस a³/3 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा a³/3। ठीक है, ये क्या हो गया, m अपॉन 2a इंटू 2a³/3, 2 से 2 गया, एक ऐसे एक गया तो यहाँ बच जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या बच गया, ma²/3। ये आ गया हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड क्या हो गया, ma²/3। कब, जब कौन सी रेखा लें हम, सेंटर से पास होने वाली इसके परपेंडिकुलर रेखा OL लें। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, ए लाइन थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमेट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक रेखा जो छड़ के एक सिरे से पारित तथा छड़ के लंबवत हो। मतलब कि हमें यहाँ पर इसके किसी एक सिरे से गुजरने वाली और इस छड़ के लंबवत रेखा के परितः छड़ का जड़त्व को निकालना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसे हमने ले लिया पॉइंट ए ले लिया,
इसका एक सिरा है, इसके लंबवत एक रेखा गुजर रही है AM, इसके परितः हमें छड़ का जड़त्वागुण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है एक अल्पांश। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक अल्पांश PQ। ठीक है, इसका हमने ले लिया, माना ये अल्पांश कितना है, डेल R लंबाई का है, और इसकी इस बिंदु से दूरी या इस रेखा से दूरी मान लो स्मॉल r है। ठीक है, अब आप जानते हैं 2a लंबाई का जो छड़ है उसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो डेल R लंबाई के अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा, तो अल्पांश का द्रव्यमान ये हो जाएगा कितना, कैपिटल M अपॉन 2a इंटू डेल R। ठीक है, अल्पांश का द्रव्यमान आ गया, लंबवत दूरी है हमारे सामने R, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्पांश PQ का AM के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये तो आ गया हमारे सामने द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन 2a इंटू डेल R इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अल्पांश PQ का AM के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें तो निकालना है पूरी छड़ का, तो छड़ AB का रेखा AM के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हम यहाँ कर देंगे समाकलन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यदि हम इसको मूल बिंदु मान लें तो A पॉइंट की दूरी तो मूल बिंदु से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि A पॉइंट खुद मूल बिंदु हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसकी दूरी 0 हो गई, और B पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a, क्योंकि इस पूरी रोड की जो लेंथ है वो 2a है। तो हम इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 2a तक। ठीक है, और हमारे सामने क्या था अंदर, M अपॉन 2a इंटू डेल R, तो डेल R तो क्या हो जाएगा dr, और ये हो गया R स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 0 से 2a R स्क्वायर dr, ये हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, M अपॉन 2a R क्यूब बाई 3, 0 से 2a तक हो गया, ये हो जाएगा M बाई 2a। जब हम ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8a क्यूब बाई 3, और ये 0 हो जाएगा, माइनस में 0। ठीक है, इसको सोल्व करते तो क्या निकल के आएगा, M ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4ma स्क्वायर बाई 3। ये आ गया हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। कब, जब कौन सी लाइन लें हम, इसके कोई भी एक सिरे से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन हो, उसके परितः जड़त्वागुण होता है कितना, 4/3ma स्क्वायर। ठीक, अब हम लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट, लाइन थ्रो वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिट्स एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रोड। मतलब कि एक रेखा जो छड़ के एक सिरे से पारित हो तथा छड़ के साथ अल्फा कोण बनाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे सामने एक छड़ है AB जिसकी लंबाई हमने 2a मान रखी है और मास है कैपिटल M। इसके एक सिरे A से एक रेखा पास हो रही है AC, जो इस छड़ के साथ में क्या बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। तो हमें इस रेखा AC के सापेक्ष छड़ AB का जड़त्वागुण निकालना है। ठीक है, तो हमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक अल्पांश, जैसा कि हमने अभी शुरू के 2 पॉइंट्स में किया है। तो हम लेते हैं एक अल्पांश PQ। ठीक है, जिसकी हम मान लेते हैं ये है डेल x लंबाई का अल्पांश है, और A से इसकी दूरी मान लेते हैं x। अब हम जानते हैं 2a लंबाई के जो रोड है उसका मास है कैपिटल M, तो डेल x लंबाई के अल्पांश का जो द्रव्यमान कितना होगा, तो अल्पांश PQ का द्रव्यमान क्या होगा, M/2a। ये तो हो गया इकाई लंबाई की छड़ का द्रव्यमान। हमें चाहिए डेल x लंबाई का, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेल x लंबाई से गुणा। तो ये आ गया हमारे सामने अल्पांश का द्रव्यमान। और अब जो हमें एक चीज़ और चाहिए जड़त्वागुण निकालने के लिए, जिस रेखा के परितः हमें जड़त्वागुण निकालना है उससे इस अल्पांश की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये x वाली तो लंबवत दूरी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कोई अल्फा कोण पे दूरी है। ठीक है ना, लंबवत दूरी होगी ये वाली। ठीक है, इसे हम दे देते हैं PM। हमें फाइंड करना है ये वाली, ये लंबवत दूरी होगी PM। ठीक है, तो आप देख सकते हैं PM कैसे फाइंड करेंगे हम,
ये 90 है तो ये वाला कोण भी 90 होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, हमारे पास में क्या दिया गया है, हमें कर्ण का पता है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा वाला जो होता है वही इन दोनों रिलेशन देता है। हम जानते हैं कि साइन अल्फा क्या होगा, यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, वो लंब तो हमारे सामने पी एम। ठीक है, और कर्ण कितना है एक्स, तो हमें पी एम कितना मिल जाएगा यहाँ से, एक्स साइन अल्फा। तो हमें लंबवत दूरी मिल गई एक्स साइन अल्फा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अल्पांश पी क्यू का रेखा AC के परितः है, AC के परितः है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास तो हो गया कैपिटल M बाई 2a इंटू डेल एक्स इंटू हमें चाहिए लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर। ये हो गया हमारे सामने क्या, अल्पांश पी क्यू का रेखा AC के परितः जड़त्वागुण। ये तो हो गया अल्पांश का, तो हमें निकालना है पूरी छड़ का। हम यहाँ पर करेंगे समाकलन, तो क्या होगा, ये छड़ AB का रेखा AC के परितः है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर समाकलन करेंगे किसका, एक तो हमारे सामने क्या है, यहाँ पर x है और अल्फा तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर समाकलन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 2a तक ही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं ये a, तो इसके सापेक्ष a की खुद की दूरी तो 0 हो गई और b की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और अल्फा तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा समाकलन 0 से 2a तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्पांश है, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश मिला के हमें a भी बनाना है। ठीक है, कहाँ तक मिलाएंगे हम, 0 से लेकर 2a दूरी तक अल्पांश जोड़ेंगे, तभी तो हमारे सामने पूरी छड़ बनेगी। इसलिए हम समाकलन 0 से 2a तक कर रहे हैं। और अंदर क्या आ जाएगा, m/2a, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। ठीक है, अब हम यहाँ से कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, m/2a आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा भी बाहर आ गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर इंटू dx 0 से 2a तक। ये हो गया m/2a साइन स्क्वायर अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 0 से 2a तक। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, m/2a साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 8a क्यूब बाई 3। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4ma स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 3। ये आ गया हमारे सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। कब, जब हमारे सामने कौन सी रेखा हो, AC रेखा हो जो छड़ के एक सिरे से गुजर रही हो और छड़ से अल्फा कोण बनाती हो, तो इस रेखा के परितः छड़ का जड़त्वागुण होगा 4ma स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो दोस्तों अब लेते हैं हम इसका चौथा पॉइंट, PI ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। एक समान छड़ का 2 लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन। तो जड़त्व गुणन के बारे में हमने आपको बेसिक में बता रखा है कि जड़त्व गुणन कैसे निकालते हैं। हमें चाहिए उस कण, जिस कण का हमें जड़त्व गुणन निकालना है उसका मास चाहिए, और जिन अक्षों के सापेक्ष हमें जड़त्व गुणन निकालना है उन अक्षों से उस द्रव्यमान वाले कण की लंबवत दूरी चाहिए। ठीक है ना, उन दोनों को हम आपस में गुणा करा देंगे और जड़त्व गुणन निकाल लेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये रही छड़, हम क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं ये छड़ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे स्थित है और वाई एक्सिस इसके लंबवत है, और जो ओ है ये क्या है, मूल बिंदु है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया है PQ जिसकी लंबाई क्या है डेल एक्स, और इस अल्पांश की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, x मान ली। अब हमें जब भी जड़त्व गुणन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस अल्पांश का द्रव्यमान। तो अल्पांश PQ का द्रव्यमान कितना होगा, इकाई लंबाई का द्रव्यमान हो गया m/2a, तो डेल एक्स का क्या हो जाएगा, इसको डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, जिन जिन अक्षों के सापेक्ष हमें जड़त्व गुणन निकालना है उनसे लंबवत दूरी। तो OX अक्ष के सापेक्ष लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, OX अक्ष इसके सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रोड जो है या जो रोड का जो अल्पांश है वो एक्स एक्स पे स्थित है, तो एक्स एक्स से इससे की दूरी 0 हो जाएगी। और OY अक्ष के सापेक्ष
ओ वाई एक्स के सापेक्ष लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ओ वाई एक्स के सापेक्ष लंबवत दूरी हो जाएगी इस अल्पांश की एक्स, ठीक है ना, और एक्स 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 जीरो हो जाएगी क्योंकि ये खुद एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अल्पांश पी क्यू का ओ एक्स व ओ वाई अक्ष के सापेक्ष प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जड़ त्वरण क्या होगा, हमें चाहिए सबसे पहले द्रव्यमान हो गया m/2a इंटू डेल एक्स, ठीक है। ओ एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0। ओ वाई एक्स से लंबवत दूरी x, टोटल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये तो हो गया अल्पांश का। संपूर्ण रेखा का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब 0 का हम किसी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम ये क्या लिख देंगे, छड़ ए बी का ओ एक्स व ओ वाई अक्ष के सापेक्ष प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 का हमने आपको बता दिया ना कि 0 समाकलन कैसे भी कर लो आप, 0 आएगा हर बार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।